पब्लिक ने समेट दिया केजरीवाल का बोरिया बिस्तर। मोदी को देने चले थे टक्कर, खाता तक नहीं खुला, जमानत तक नहीं बची, कट्टर ईमानदार की हवा निकल गई। पंजाब जीतने के बाद बन रहे थे तुर्रम खां, प्रधानमंत्री बनने का देख रहे थे सपना। केजरीवाल की सियासत के अंत की कहानी 4 राज्यों के नतीजों में छिपे हैं। हिंदी बेल्ट में नहीं चला केजरीवाल का जादू, लोगों ने हाथ में थमा दिया झाड़ू। ना केजरीवाल का दिखा कोई असर तो भगवंत मान को बर्बाद कर गया मोदी लहर। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने केजरीवाल को ऐसा सदमा दिया जिससे उबरने में उन्हें महीनों लग जाएंगे। 4 राज्य 200 सीटें और सारी की सारी सीटों पर सरजी की जमानत जब्त। पंजाब जीतने के बाद जिन्हें लगने लगा था कि अब तो पीएम की कुर्सी अपन की ही है, उनकी हालत ऐसी हो गई कि 4 राज्यों में 200 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन खाता तक नहीं खुला। खाता खुलना तो दूर, ज्यादातर सीटों पर जमानत बचाने में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को आफत आ गई। 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल का घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए कहते हैं कि आपको छत पर जाना है तो सीढ़ियों से चढ़कर जाइए, उड़कर जाएंगे तो ऐसा गिरेंगे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल का जोश हाई था। उन्हें लग रहा था कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कुछ अच्छा करेंगे। खास तौर पर हिंदी पट्टी राज्यों में अरविंद केजरीवाल का फोकस था। लेकिन सरकार बनाना तो छोड़िए, जमानत तक नहीं बची। दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कई रैलियां और रोड शो किए, लेकिन नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी का इन 3 राज्यों में खाता तक नहीं खुल सका। ज्यादातर सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यहां तक कि सिंगरौली की मेयर और आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल भी चुनाव हार गई। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी के तहत मध्य प्रदेश में आपने 70 से ज्यादा सीटों पर, राजस्थान में 88 और छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब की तरह इन राज्यों में भी मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा का वादा किया। कई रैली और रोड शो के बावजूद आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। इन 3 राज्यों में 200 सीटों पर चुनाव लड़कर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि इन 3 राज्यों में बंपर सीटों पर जीत हासिल करके वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जरूर शामिल हुए थे, लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद उनका जोश हाई था। उन्हें लग रहा था कि इन 3 राज्यों में बंपर वोट से जीत हासिल करके उनके लिए लोकसभा की राहें आसान हो जाएंगी। 2 राज्यों में पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में बहुत मजबूत है। अब वो हिंदी बेल्ट में भी अपना दबदबा बनाना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अरविंद केजरीवाल की ऐसी हालत हुई कि आज के बाद वो शायद ही किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे एक नेताओं की जमानत जब्त हो गई। हिंदी बेल्ट की जनता ने अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर समेट दिया। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने चले थे। उन्हें यह नहीं पता था कि पीएम मोदी को जब राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाए तो अरविंद केजरीवाल कैसे दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं था कि मोदी को हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चला है। 3 राज्यों में बंपर वोट से जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजरें लोकसभा चुनाव 2024 पर है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 का चुनाव भी आसानी से जीत जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, 2024 में कौन बन रहा है देश का प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा।